Hello everybody, I hope you all are doing great. So student, this is second lecture of UP Consolidation of Holdings Act 1953. यहाँ पे हम मेंस के क्वेश्चंस के साथ सारे प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं. सो विल सी सेक्शन 19 to 23 प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम. प्रोविजनल से लेके जो फाइनल कंफर्मेशन होती है, किस तरीके से पूरी स्कीम प्रिपेयर की जाती है एक ड्राफ्ट से लेके उसके फाइनल होने तक, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन के साथ. एक वीडियो और आएगा जहाँ पे सेक्शन 19 में कुछ कंडीशंस है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है. सो विल डिस्कस दैट सेपरेटली. तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जो है सारे प्रोविजंस डिस्कस कर लेंगे ऑलमोस्ट. बस एक प्रोविजन जो कंडीशन वाला है वो सेकंड वीडियो में आएगा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ क्लासेस बाय शिवानी. So let's begin with the video. Let's see the question first. What is the meaning and the confirmation of provisional consolidation scheme? Are changes possible in provisional scheme? If yes, then by whom and when? इसी तरीके से आपका 2015 में ये क्वेश्चन आया था और 2013 में आया था. 15 में तो डायरेक्ट मीनिंग और कंफर्मेशन पूछा था, व्हाट इज़ द स्कीम ऑल अबाउट. उसके बाद आपका 13 में स्कीम के साथ ये पूछ लिया क्या कोई चेंजेस उसमें पॉसिबल है. जिससे सारे प्रोविजंस पढ़े होंगे वो से बहुत अच्छे से आंसर कर पाए होंगे. इट वाज नथिंग कि इतना ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लोकल लॉज में. सो लेट्स सी द प्रोविजंस और उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि व्हाट ऑल यू हैव टू राइट इन दिस आंसर. सो लेट्स बिगिन. सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 23 इट डील्स विद अ कंसोलिडेशन स्कीम. देखिए, जिस एरिया में कंसोलिडेशन होना है दैट इज़ द कंसोलिडेशन एरिया. ठीक है, उस एरिया में कंसोलिडेशन किस तरीके से होगा. सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे. ऑलराइट, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे पूरे एरिया का. उसे हम बोलते हैं प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम. सेक्शन 19 क्लॉज 2 में ये बताया है कि जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है सेक्शन 23 में 19A के हिसाब से इट विल बी कैरिड आउट. सेक्शन 19 में कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है और उस पर बनता है आपका एक सेपरेट क्वेश्चन. तो फिलहाल यहाँ पे आपको ये समझना है व्हाट इज़ द होल पर्पस ऑफ द स्कीम. इट बेसिकली प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द कंसोलिडेशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट. ठीक है, 19A सब क्लॉज 1 में ये बताया है कि ये जो कंसोलिडेशन स्कीम है द प्रोविजनल वन, दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ACO. अब यहाँ पे जो AC अथॉरिटी है वो क्या होती है हमने देखा है सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में डिफाइंड है. ऑलराइट, अकेले तो वो पूरा ये ड्राफ्ट तैयार करेंगे नहीं. ही हैज़ टू कंसल्ट दी कंसोलिडेशन कमेटी. अब एक पूरा एक फॉर्मेट है, उस तरीके से वो प्रिपेयर करेंगे जो कि आपका 19A1 में दे रखा है कि इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. उसके बाद देखिए क्या होता है. यहाँ अगर असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को ये लगता है कि जो टेन्योर होल्डर है उसे कोई ऐसा लैंड हमें दे देना चाहिए विच बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट या फिर द लैंड विच इज़ वेस्टेड इन ग्राम सभा और द लोकल अथॉरिटी, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में कोई नोटिफिकेशन इशू किया है अंडर 117 और 117A ऑफ द UPZALR, सो दैट विल बी डन. पब्लिक पर्पस का कोई अगर लैंड है उन्हें भी अलॉट किया जा सकता है टू द टेन्योर होल्डर अगर ACO को लगता है एंड ही हैज़ टू गिव द रीजंस ऑल्सो फॉर दैट. तो यहाँ पे वो ये भी बताएंगे कि जो पब्लिक राइट्स है दैट इज़ बीन ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल वन. ठीक है, तो मैंडेटरी है कि कंसोलिडेटिंग कमेटी को यहाँ पे कंसल्ट करेंगे कौन, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर. अब ये पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार हो गया. आगे देखिए इसमें क्या होता है. इसके बाद इस ड्राफ्ट को जो है एक तरीके से एक नोटिस सेंड किया जाता है टेन्योर होल्डर्स को. ठीक है, नोटिस किस तरीके का, नोटिस ये भेजा जाता है कि पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू इट तो 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिया जाए. ठीक है, द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड, सो फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस दे कैन फाइल द ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज. ऑब्जेक्शन किनके सामने, ACO के सामने. तो जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो रिसीव करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड बाय द ACO. अब जितने भी ऑब्जेक्शन सब आ गए और लिमिटेशन पीरियड भी आपका ख़त्म हो गया 15 दिन का जो फाइल करने का था ऑब्जेक्शंस का. उसके बाद he will forward all these objections to consolidation officer. So under section 21 there will be disposal of the objections by the consolidation officer. अब यहाँ पे opportunity of heard will be given to the parties and he will do all the local inspection. ठीक है, फाइनल में यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने से पहले जो भी एरिया है जो भी होल्डिंग्स है वहाँ पे ही विल इंस्पेक्ट. उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया जाएगा.
जब ऑर्डर पास कर दिया है कंसोलिडेटिंग ऑफिसर ने, व्हाट विल हैपन? अगर कोई पार्टी स्टिल ही इज अग्रीव बाय दैट ऑर्डर, ही कैन फाइल द अपील विद इन 15 डेज टू द सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर भी यहाँ पे क्या करेगा? लोकल इंस्पेक्शन, ऑल ऑफ दैट, जो आपका कंसोलिडेशन। सो द सेटलमेंट ऑफिसर विल पास द ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर पास करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, उन्हें ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ये जो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जो प्रिपेयर करी गई है एंड ही इज़ हियरिंग एन अपील, ठीक है, कंसोलिडेटिंग ऑफिसर उन्होंने ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ करे थे। अगर उनको कहीं भी लगता है ये जो स्कीम प्रिपेयर करी गई है इट विल कॉज अ मटीरियल इनजस्टिस, ठीक है, और फेयर अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है और स्कीम को रिवाइज करने की ज़रूरत है या फिर कोई एक नई स्कीम बनाने की ज़रूरत। सो बोथ कंसोलिडेशन ऑफिसर एंड द सेटलमेंट ऑफिसर हैव द पावर टू रिवाइज दिस प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम टू डू ऑल द नेसेसरी चेंजेस। चेंजेस पे ही क्वेश्चन था ना, तो वो यहीं से आपका आंसर है सेक्शन 21 क्लॉज 4 में, जो मैं आपको सब बता रही हूँ, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द ऑब्जेक्शन या फिर हियरिंग के समय लगता है दैट द मटीरियल इनजस्टिस विल बी कॉज, सो दैट ऑल्टरेशन कैन बी डन इन द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। एक पूरी नई स्कीम भी प्रिपेयर की जा सकती है, ठीक है। सो एज यू कैन सी द चार्ट इज़ देयर। देखिए जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा यू विल नेल दिस क्वेश्चन। सीरियसली आप ना इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कुछ ऐसा खास नहीं है, इतना स्ट्रेस देने की इसमें कोई बात नहीं है। देखिए कितना सिंपल सा चार्ट है। ACO विल रिसीव द ऑब्जेक्शंस विद इन 15 डेज। अपील फाइल करने का समय भी 15 दिन ही है, तो इस तरीके से डेज में भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे ऑब्जेक्शन रिसीव करने के बाद विल फॉरवर्ड टू द कंसोलिडेशन ऑफिसर। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब आपका ये स्कीम पब्लिश हो जाती है उसके बाद भी 15 दिन का टाइम होता है। अगर कोई भी पार्टी अफेक्ट हो रही है पब्लिक हाईवे से या फिर कोई पब्लिक लैंड, इन एडिशन है ये, ठीक है, देन ऑल्सो द ऑब्जेक्शंस कैन बी इन्वाइटेड विद इन 15 डेज बिफोर द कंसोलिडेशन ऑफिसर। सो फाइनली जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, और अगर कंसोलिडेशन ऑफिसर के ऑर्डर से कोई भी पार्टी अग्रीव्ड है, सेटलमेंट ऑफिसर के पास कैन फाइल द अपील विद इन 15 डेज। अब हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, दैट इज़ द कंफर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। देखिए कंफर्मेशन में क्या है, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो डिस्पोज ऑफ हो गए। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपकी ये स्कीम पब्लिश कर दीजिए इन अ यूनिट। So we are done with this question, we are done with all the provision except with the conditions। जो एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा बिकॉज एंड मोमेंट में ना यही कन्फ्यूजन होती है। सो अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, मेरे वीडियो में मैंने एक पूरी स्लाइड बना दी आप सबके लिए, तो आप सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद द मेंस क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।